Hello Vamshi and welcome back to my channel. Thanks for waiting for me. I'm really glad to get you all. चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब शिजुई वीक पर चिल्ला रहा था या गुस्सा कर रहा था तभी वांजी को होश आ गया और उसने शिजुई को रोक दिया, पर इससे भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वी ने वांजी को सब कुछ बताया, जो कुछ भी हुआ था पिछले 2 दिनों में, और उससे बुरा भी लग रहा था जो भी वही ने वांजी के साथ किया था। पर वांजी ने उसे माफ़ करके और एक नई शुरुआत करने को कहा और वो दोनों सो गए। रात में शिजुई उन दोनों के लिए रात का खाना लाया, पर वी साइलेंट रहा और वांजी ने बस शिजुई को इग्नोर किया। और लास्ट में वी और वांजी दोनों वहाँ से चले गए, पर शिजुई वहाँ पे बैठकर रोने लग गया और सोचा कि उसके पापा और बाबा उससे हेट करते हैं, नफरत करते हैं। पूरे टाइम वांजी को कुछ ऑड फीलिंग हो रही थी, पर उसके लिए वी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसने अपने पर ध्यान नहीं दिया। और जब वो वापस आए तब शिजुई रूम में नहीं था, तो वी ने वांजी से कहा, क्या तुम शिजुई को इग्नोर कर रहे हो? और वांजी की हेल्प की उसके अपर क्लोथ्स उतारने में, क्योंकि वुसू का रूल है कि आपको गारमेंट्स के ऊपर 23 डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स वेयर करने होते हैं। वी की बातें सुनकर वांजी ने कहा, नहीं, मैं जल्दी ही उससे बात करूँगा, पर अभी उसे अकेले रहने दो। ये सुनकर वी ने कहा, पर लैंजन, वो तो हमारा बेटा है। तो वांजी ने रिप्लाई करते हुए कहा, मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। कोई भी मेरी वी से ऐसे बात नहीं कर सकता है। उसकी आवाज़ फुल डोमिनेटिंग थी और ये ही है असली नैन वांजी, जिसने वी से प्यार किया और फिर शादी। और ये सुनकर वी का फेस रेड हो गया और उसकी नज़रें ज़मीन पर टिक गई। और ये वांजी को सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें लैन वांजी की वजह से वी शर्मा जाता है। वांजी ने पूछा, वी कुछ हुआ है? और उसके पास जाने लगा। तुम पीछे क्यों जा रहे हो? वांजी उसके और करीब आते हुए पूछ रहा था। कुछ हुआ है क्या? वांजी ने स्मिथ के साथ पूछा, जिससे वी और ज़्यादा शर्मा रहा था। और उसने लैंजन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, लैंजन, तुम अभी ठीक हुए हो? और ये वी के चीक्स पूरी तरीके से रेड थे और ये लैंजन को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। और जब वी ने अपने हाथों को वापस लेने का ट्राई किया तो लैंजन ने उसे रोक दिया और उसके हाथों को लिक किया, जिससे वी का शर्माना और ज़्यादा बढ़ गया और उसके चीक्स फ्लैश करने लग गए। वी ने कहा, लैंजन, तुम्हें कितनी ज़रूरत होती है? हमने बस अभी दोपहर नहीं किया था और अभी तो पूरी रात भी नहीं हुई है। तुमने कितनी ताकत है? तो लैंजन ने स्मिथ के साथ कहा, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पूरे दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीनों तक तुम्हारे साथ वो सब बैठ कर सकता हूँ। वी ने शॉक होते हुए कहा, लैंजन, तुम 35 के हो और अभी भी तुम महीनों तक कर सकते हो। तो लैंजन ने वी के पास आते हुए कहा, जब मेरे पास इतना सुंदर, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग किटन है तो मैं खुद को कैसे रोकूं? ये बोलते बोलते लैंजन वी के बिल्कुल पास आ जाता है और अब वी के पास कोई जगह नहीं है कि वो भाग जाए। तो वी ने डरते डरते लैंजन से पूछा, लैंजन, तुम अभी ठीक हुए हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर बिना कुछ कहे और सुने लैंजन ने वी को शुरू कर दिया और उसके दोनों हाथों को वी के बैक पर लॉक कर दिया और कहा, बोलो वी। पर वी उसे रिप्लाई कर रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो लैंजन रुक गया और पीछे हो गया। तो वी ने पूछा, क्या हुआ लैंजन? तो लैंजन ने कहा, रिप्लाई करो वी। पर वी ने कंफ्यूज फेस बना लिया और कहा, क्या रिप्लाई? पर लैंजन ने वी के दोनों हाथों को और भी टाइटली पकड़ लिया, जिससे वी ने आवाज़ की, लैंजन, तुम क्या कर रहे हो?
और फिर से लैंज़ैन ने सेम सवाल पूछा। फिर से लैंज़ैन ने सेम सवाल पूछा और कहा वी। और ऐसा लग रहा था कि लैंज़ैन वी की सोल को देख रहा है और वी इस बात पे और रट हो गया क्योंकि उसे पता था लैंज़ैन को क्या सुनना है। पर लैंज़ैन ने वी को पुश करते हुए कहा बोलो वी। तब जाके वी ने बोला मैं चाहता हूँ लैन और गगा मुझे प्यार करें। ये उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में और नीचे ज़मीन की ओर देखते हुए बोला। तब लैंज़ैन ने कहा दोबारा से। पर वी ने कहा पर मैंने कह दिया। पर लैंज़ैन ने उसे और टाइटली होल्ड कर लिया जिससे वी फिर चिल्लाया ठीक है मैं चाहता हूँ मेरे हस्बैंड मेरे लैंज़ैन मेरी ज़िंदगी मेरे लैन और गगा मुझे प्यार करे जैसे वो चाहते हैं। और ये सुनकर लैंज़ैन एक मिनट भी वेट नहीं करता और वी के साथ शुरू कर देता है और उसके हाथ वी की फुल बॉडी को टच कर रहे थे और वी को इससे बहुत अच्छा लग रहा था। और जल्दी ही वी की बॉडी लैंज़ैन के सारे टच पर रिएक्ट करने लगी। बताओ वी तुम्हें क्या चाहिए? लैंज़ैन ने वी से पूछा और वी ने कहा यू माय गगा। वो आवाज़ कर रहा था और उसके पैरों ने भी गिव अप कर दिया। तो लैंज़ैन ने वी को अपने हाथों में कैरी कर लिया और वी ने अपने दोनों हाथों को लैंज़ैन के नेक में फंसा लिया और लैंज़ैन ने वी को बेड पर लेटाते हुए उसके दोनों हाथों को उसके सर पर टाइटली होल्ड कर लिया। और थोड़ी देर में वी ने कहा लैंज़ैन प्लीज़। पर लैंज़ैन ने पूछा क्या हुआ सही से बोलो। लैंज़ैन को अपनी बनाई हुई आर्ट वर्क वी की बॉडी पर बहुत सुंदर लग रही थी। वी ने गहरी सांसों के साथ कहा तुम चाहिए लैंज़ैन प्लीज़। तो लैंज़ैन ने प्राउड स्माइल के साथ कहा जैसा तुम कहो। और उनकी ब्यूटीफुल नाइट शुरू हो गई। और जब सब हो गया तो लैंज़ैन ने वी को और खुद को क्लीन किया और वी को अपने आर्म्स में कैरी करके वो दोनों सो गए। अब सुबह हो गई थी। लैंज़ैन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया और वी को भी उठाने लगा क्योंकि अब टाइम था मॉर्निंग क्लास का। लैंज़ैन ने कहा वी उठो। पर वी ने कोई मूवमेंट नहीं की। तो लैंज़ैन ने फिर से कहा वी उठ जाओ मॉर्निंग क्लास का वक्त हो गया है। तब वी ने रिप्लाई किया मैं सो रहा हूँ लैंज़ैन। तो लैंज़ैन ने कहा ठीक है फिर जब अंकल तुम्हें डांटेंगे तब मेरे पास मत आना। और इस बात पर वी तुरंत उठ के बैठ गया और कहा लैंज़ैन देखो मैं जाग गया। लैंज़ैन ने स्माइल करते हुए कहा गुड मॉर्निंग लव। तो वी ने उसे रिप्लाई किया और जल्दी ही वो दोनों एक बड़े से क्लासरूम में आए जहां उनकी मॉर्निंग क्लास होती है। पर वहां सारे स्टूडेंट्स कल की बात कर रहे थे। तो सीनियर अंकल ने सबको शांत करा और लैंज़ैन ने कहा सॉरी अंकल मैं और वी ने 2 दिन की क्लास मिस कर दी। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं बांजी तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी और वी को तुम्हारा ख्याल रखना था। वी ने कहा थैंक यू अंकल हमें समझने के लिए। और वो दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और उनके पीछे शिज़ुई बैठा था। पर आज उसने कुछ नहीं कहा वरना जैसे ही वो अपने पापा और पापा को देखता तो वो उनके पास जाता था। पर कल जो भी उसने वी के साथ किया था उसके बाद उसकी आज हिम्मत नहीं हो रही थी वी और लैंज़ैन के पास जाने की। शिज़ुई ने अपने आप को कहा पापा और बाबा मुझे इग्नोर कर रहे हैं मैंने बहुत गलत किया पर अब मैं क्या करूं। वो ये सब सोच रहा था पूरे टाइम। वी और लैंज़ैन क्लास पर फोकस कर रहे थे और शिज़ुई को लग रहा था कि वो दोनों उसे इग्नोर कर रहे हैं।
जिसे उससे बहुत दुख हुआ। और जब क्लास एंड हुई शिज़ुई ने सोचा कि अब वो बात करने जा सकता है, पर उसी टाइम जिनलिंग और जियान चैंग वी के पास आ गए। और जैसे ही जिनलिंग ने वी को देखा, उसने उसे टाइटली हग कर लिया और कहा, अंकल, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तो वी ने भी खुश होते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और जियान चैंग की तरफ देखा और कहा, जियान चैंग, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? तो जियान चैंग ने फेस बनाते हुए कहा, किसने कहा मैंने तुम्हें मिस किया, बल्कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जब से तुम्हारी शादी हुई है। और लैनज़ान की तरफ देखा, हैन वांगजू, आप कैसे हैं? तो लैनज़ान ने रिप्लाई किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा भी है। और उसकी आवाज़ बहुत प्राउड फील हो रही थी। तो वी ने मजाक में जियान चैंग को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं अपने लैनज़ान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये बोल के वी ने चैंग को साइड से हग कर लिया। सब लोग हंस रहे थे और लैनज़ान वहाँ पर साइड में खड़ा था, पर वहाँ एक पर्सन ऐसा भी था जो उन सब लोगों को आंसू भरी आंखों से देख रहा था। और ये शिज़ुई था जो लैनज़ान और वी के पास ही आ रहा था। पर तब तक जियान चैन और जिनलिंग उनके पास आ गए। और शिज़ुई को तब बुरा लगा जब उसने वी को जिनलिंग को हक करते हुए देखा और कहा, सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आंसू के साथ वो वहाँ से चला गया। और शिज़ुई को लगा किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, पर लैनज़ान ने उसे पहले ही देख लिया था, पर उसे रोका नहीं। लैनज़ान ने वी से कहा, वी, तुम जिनलिंग और कुल प्रमुख जियांग के साथ रूम में जाओ, मैं वहाँ जल्दी ही आता हूँ। और वो वहाँ से चला गया। और वी भी वहाँ से जिनलिंग और जियान चैंग के साथ रूम में चला गया। और दूसरी तरफ लैनज़ान ने खुद से कहा, जल्दी ही मैं शिज़ुई से बात करूँगा। और अभी भी उसे अपनी बॉडी में ऑड फीलिंग हो रही थी, पर जल्दी ही उसे वॉमिट जैसा लगा और वो वॉशरूम भाग गया। उसने अपने स्टमक को पकड़ा और वहाँ बैठ गया था कि तभी वहाँ से सोंगलैन और शियाओ शिनचैन आ रहे थे। तो शियाओ शिनचैन ने कहा, हैन वांगजुन, आप कैसे हैं? सोंगलैन ने कहा, हेलो हैन वांगजुन। पर लैनज़ान की आंखें सोंगलैन के बेबी बम पर टिक गई और कहा, आप ठीक हैं? अभी भी उसकी आंखें सोंगलैन के बेबी बम पर भी टिकी थी। और जब शियाओ शिनचैन ने नोटिस किया तो उसने कहा, जल्दी ही आप भी ये फील करेंगे। उसने कहा, क्योंकि उसे लगा कि जो मेडिसिन उसने शिचैन को दी थी अब तक, तो वो भी में ले ली होगी, जिससे मैन भी कंसीव कर सकते हैं। और लैनज़ान ने कहा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, पर आपकी विशेष के लिए थैंक यू। तो सोंगलैन ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को वी की कार्बन कॉपी मिले। और लैनज़ान शाय फील करने लगा और कहा, भाई सोंग, अंकल शिचन, हमारे साथ लंच करिए। पर शिचन ने कहा, हमें बहुत खुशी होगी, पर आज हमें भाई शिचन के पास सोंग के हर महीने के चेकअप के लिए जाना है, उन्होंने गिल्ट वॉइस में कहा। पर लैनज़ान ने कहा, ठीक है, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर सोंगलैन और शियाओ शिनचैन वहाँ से जाने लगे। पर जल्दी ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वहाँ लैनज़ान बेहोश पड़ा था। तो शिचैन ने और सोंगलैन जल्दी से लैनज़ान को शिचैन के पास ले गए। आपको क्या लगता है अगले पार्ट में क्या होगा? अगर कमेंट करना चाहें तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। लव यू। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझसे पूछा कि नेक्स्ट पार्ट कब से आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि किसी को मेरे कोई भी एफर्ट्स नहीं पसंद आ रहे हैं, तो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। पर जैसे ही मैंने आपके कमेंट्स देखे, पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर लविंग मी।
फाइनली आफ्टर 2 से 3 वीडियो के बाद मैंने फुल वॉइस ओवर किया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।